नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे, पीठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 28वीं कड़ी में हम वीरांगना शांति घोष के बारे में जानेंगे। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। फिल्म हुनर में दिल दिमाग में किसी बात में कम तो नहीं, पुरुषों वाले सारे ही अधिकारों की अधिकारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। शांति घोष स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी वीरांगना थी। अपनी सहपाठी सुनीति चौधरी के साथ मिलकर उन्होंने 14 दिसंबर 1931 को त्रिपुरा के मैजिस्ट्रेट CGV स्टीवंस को उसके बंगले पर गोली मारी थी। शांति और सुनीति को संसार की सबसे कम उम्र की क्रांतिकारी माना जाता है। शांति घोष का जन्म 22 नवंबर 1916 को कोलकाता में हुआ था। वह प्रोफेसर देवेंद्र घोष की पुत्री थी। वे कोमिल्ला के स्थानीय विद्यालय फैजुनिशा बालिका विद्यालय की 8वीं कक्षा की छात्रा थी। उनकी आवाज़ बहुत मधुर थी और वे गायन भी करती थी। शांति पर अपने पिता की राष्ट्रभक्ति का बहुत प्रभाव था। वे बचपन से ही भारतीय क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ती आई थी। 1931 में मात्र 15 साल की उम्र में शांति अपनी सहपाठी प्रफुल्ल नलिनी के माध्यम से युगांतर पार्टी में शामिल हो गई और क्रांतिकारी कार्यों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण लेने लगी। यह एक क्रांतिकारी संगठन था जो उस समय ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर ब्रिटिश राज में खलबली मचाने के लिए प्रसिद्ध था। जल्द ही शांति के जीवन में वह दिन आया जब उसे अपनी मातृभूमि के लिए खुद को समर्पित करने का अवसर मिला। इस बुलावे को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। शांति की हस्ताक्षरित पुस्तक ऑटोग्राफ बुक पर प्रसिद्ध क्रांतिकारी बिमल प्रतिभा देवी ने लिखा है, बंकिम की आनंद मठ की शांति जैसी बनना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा है, नारीत्व की रक्षा के लिए तुम हथियार उठाओ हे माताओं। इन सब के आशीर्वाद ने युवा शांति को प्रेरित किया और उसने स्वयं को इस मिशन के लिए तैयार किया। अमर बलिदानी भगत सिंह जी की फांसी का बदला लेने के लिए भारत की आज़ादी के क्रांतिकारी इतिहास की सबसे तरुण बालाओं ने अपनी मिशन के लिए 14 दिसंबर 1931 का दिन चुना। शांति अपनी और एक सहपाठी सुनीति चौधरी के साथ एक ब्रिटिश अफसर और कोमिल्ला के जिला मैजिस्ट्रेट चार्ल्स जेफरी बकलैंड स्टीवंस उनके कार्यालय में पहुंची। उन्होंने इस बात का बहाना दिया कि वे एक पेटिशन फाइल करने आई है। जब अधिकारी उनके कागजात देखने लगे तो उन्होंने शॉल के नीचे से पिस्तौल निकाली और उन्हें गोली मार दी। इससे कार्यालय में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। शांति और सुनीति को तुरंत पकड़ लिया गया। इस घटना ने न केवल ब्रिटिश साम्राज्य बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। किसी को इन किशोरियों की बहादुरी पर हैरानी थी तो कोई उनके हौसले की वाहवाह करते नहीं थक रहा था। उनकी तस्वीरों के साथ फ्लायर भी छपा। ब्रिटिश सरकार ने उनकी कम उम्र की वजह से उन्हें फांसी की जगह काले पानी की सजा दी, पर इन दोनों देशभक्तों ने हंसते हंसते छोटी सी उम्र में जेल की यातनाओं को सहा। साल 1937 में अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों से आखिरकार शांति घोष को जेल से रिहा कर दिया गया।
जेल से निकलने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके साथ ही वे स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय रही। उन्होंने प्रोफेसर चित्तरंजन दास से शादी की। वे 1952 से लेकर 1962 तक और 1967 से लेकर 1968 तक पश्चिम बंगाल विधान परिषद में कार्यरत रही। 28 मार्च 1989 में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। ऐसी महान क्रांतिकारी वीरांगना को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।